1985 संप्रदाय के नेता से मुलाकात। तीसरे बड़े, मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। यह वास्तव में कृपाण सीखने की मेरी हार्दिक इच्छा है। द वे ऑफ द सेबर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जबरदस्त ताकत से कुचल देता है, और मुझे यह मेरे व्यक्तित्व और स्वभाव के लिए बेहद उपयुक्त लगता है। दूसरे पक्ष की आंखों में थोड़ा सा संदेह देखकर झांग शुवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ जल्दी से जोड़ा। फुर्तीली तलवार और शक्तिशाली कृपाण, यह एक पारंपरिक धारणा थी कि एक आदमी के लिए दोनों हथियारों में एक साथ महारत हासिल करना असंभव था। चूंकि दूसरा पक्ष उसे तलवारबाजी सीखने का इरादा रखता था, इसलिए यह दावा करने से बेहतर कोई बहाना नहीं था कि उसका असली जुनून कृपाण के रास्ते में है। ऐसा नहीं था कि वह संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हैं। जब तक वह दिखा सकता है कि वह कृपाण के मार्ग में कुशल था, उसे दूसरे पक्ष को उसे अपने छात्र के रूप में लेने की धारणा को छोड़ने के लिए मनाने में सक्षम होना चाहिए। खांसी खांसी, यदि ऐसा है, तो क्या मैं आपसे अपनी कृपाण कला प्रदर्शित करने के लिए कह सकता हूँ? मुझे यह देखने में काफी दिलचस्पी है कि आप कृपाण के मार्ग में कितने कुशल हैं। एल्डबाई ये ने पूछने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक और गहरी सांस ली। मुझे पता है कि आप जैसे दुर्जय व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे छात्र बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप किसी भी बहाने के साथ आ सकते हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप इसके बजाय कृपाण का मार्ग सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छा, मुझे देखने दो कि तुम तब क्या कर सकते हो। जैसे ही मैं आपकी कृपाण कला में तलवार के इरादे के निशान देखता हूँ, मैं देखूंगा कि आप बाद में खुद को कैसे समझाएंगे। सच कहूं तो, अगर झांग शुवान ने उसे सीधे ठुकरा दिया होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन इन सब हरकतों को टालने के लिए और उसे इतने हास्यास्पद बहाने उछालने के लिए, यह कहना झूठ होगा कि वह नाराज नहीं था। मुझे डर है कि मेरे पास कोई कृपाण नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ एक है। झांग शुवान अपने हाथ की एक लहर के साथ एल्डबाई ये को नीचे गिराने ही वाला था कि बाद वाले ने अचानक एक कृपाण निकाल दी। भले ही एल्डबाई ये तलवारबाजी में माहिर थी, फिर भी उनके पास कुछ अन्य प्रकार के हथियार थे। यह उनके तलवारबाजी प्रशिक्षण का भी एक हिस्सा था। तलवारबाजी की ताकत और सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने का एक उपयोगी तरीका अन्य हथियारों को भी आजमाना था। अन्य हथियारों की संभावनाओं को उजागर करके कोई अपनी तलवार चलाने के अपरंपरागत तरीकों को उजागर कर सकता है। यह उसी तरह था जैसे डुगू की 9 तलवारें, एल्ट में सेबर सबडिंग स्टांस, विप सबडिंग स्टांस, एरो सबडिंग स्टांस, पाम सबडिंग स्टांस था। तो ठीक है, यह देखते हुए कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, झांग शुवान ने कृपाण लिया और उसे हल्का झटका दिया। एक शक्तिशाली कृपाण इरादे ने तेजी से उसके पूरे शरीर को सहला दिया। उसकी तुलना एक अतुलनीय शक्तिशाली कृपाण के रूप में की, जो ऊपर के आकाश में एक छेद को भी तोड़ देगा। एल्डबाई ये और बाईफैंग ने अवाक होकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसी क्षण उन्हें लगा कि उनके शरीर में तलवार का इरादा दूसरे पक्ष के कृपाण के इरादे से इस हद तक दबा हुआ है कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, झांग हुआन का कृपाण इरादा वास्तव में उनके तलवार के इरादे से भी अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उनसे पहले के युवक को वह व्यक्ति माना जाता था जिसने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया था। दुनिया में यह कैसे संभव था कि उसका कृपाण इरादा भी इतना दुर्जेय हो? ऐसा लगभग लगा जैसे उनकी वर्षों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो। दूसरी ओर, झांग शुवान ने संतोष में सिर हिलाने से पहले दोनों बुजुर्गों पर हैरान भावों का ध्यानपूर्वक आकलन किया। देखने से ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वह एल्डबाई ये को इस मामले के बारे में समझाने में कामयाब हो गया। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मेरी सच्ची विशेषज्ञता तलवारबाजी के बजाय कृपाण कला में निहित है। झांग हुआ ने अपनी कृपाण को झटकते हुए कहा और अपने कृपाण के इरादे को वापस ले लिया। वह वास्तव में बाहर चला गया था ताकि उसे इस बार एल्डबाई ये का छात्र न बनना पड़े। आप वास्तव में कृपाण कला में अधिक कुशल हैं। एल्डबाई ये ने एक और लार निगल ली। यह जानते हुए कि वह इस दर पर कहीं नहीं जा रहा था, उसने इस मामले को साफ करने का फैसला किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं यहाँ क्यों हूँ इसका कारण आपको अपने छात्र के रूप में नहीं लेना है। इसके बजाय यह आपकी पहचान की पुष्टि करने और आपको एल्डर काउंसिल में लाने के लिए है। मेरी पहचान की पुष्टि करें। झांग जुवान के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन उसने इसे भ्रमित नजर से छुपाया। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप आई एम लो प्रोफाइल और आई एम वेरी हैंडसम है ना? एल्डबाई ये ने पूछा। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं वास्तव में आप यहाँ जो कह रहे हैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ।
झांग जुबान थोड़ा अंदर से घबरा रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक व्याकुलता का भाव बनाए रखा। लो प्रोफाइल और हैंडसम से आपका क्या मतलब है? आपको इस मामले को और अधिक नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी पोती को अच्छी तरह जानता हूँ। वह एक अधीर और लापरवाह व्यक्ति है, और वह पहले कभी तलवारबाजी सीखने के बारे में गंभीर नहीं रही है। डॉट डॉट अन्यथा वह केवल उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जो वह वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वर्तमान में है। हालांकि आपसे मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर उसने मुख्य शिष्यों के नंबर एक विशेषज्ञ का सामना करने की ताकत हासिल कर ली। आई एम लो प्रोफाइल के अलावा वो प्रतिभा जिसने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया है। मैं दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सके। एल्डबाई ये ने कहा। मैं अंततः जलते हुए क्रोध में परिणत होने से पहले झांक जुबान की घबराहट जल्द ही शर्मिंदगी में बदल गई। तुम्हारी माँ, यदि आप शुरू से ही मेरी पहचान जानते हैं तो आपने इसे जोर से क्यों नहीं कहा? आपने मुझे एक अभिनय कराया और मेरी कृपाण कला का प्रदर्शन किया। क्या आप मेरे मनोरंजन के लिए बंदर की तरह व्यवहार कर रहे हैं? झांग शुवान की चिंताओं को कम करने के लिए एल्डबाई ने जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर मैंने किया होता तो मैं पहले ही एक चाल चल चुका होता। जबकि आपने देवताओं की तलवार की मंशा को समझ लिया है। आपकी साधना इस समय केवल लघु छद्म अमर क्षेत्र में है। मेरा मतलब अशिष्ट होना नहीं है, लेकिन आप अपनी वर्तमान ताकत से मेरे लिए खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। उसे पता नहीं था कि इतने कम समय में सफलता हासिल करने के लिए झांग जुवान ने किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस तथ्य से कि वह मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में प्रवेश करने में सक्षम था, इसका मतलब था कि वह अपनी खेती को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा था। कम छद्म अमर क्षेत्र, तो ठीक है, मैं मान लूंगा। एक चिड़चिड़ी आह के साथ झांग जुबान ने अपने अत्यधिक सम्मानजनक रवैये को दूर किया और जवाब दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि दूसरा पक्ष उनकी साधना के माध्यम से देखने में विफल रहा था, लेकिन उन्होंने इस मामले को स्पष्ट नहीं करने का विकल्प चुना। वह तब तक खुद को त्यागना नहीं चाहता था जब तक कि उसे अंततः एल्डबाई और संप्रदाय के इरादों का पता नहीं चला। यदि यह संभव होता तो वह अपनी पहचान आई एम लो प्रोफाइल के रूप में प्रकट नहीं करना पसंद करता, लेकिन वह एल्डबाई के शब्दों में दृढ़ विश्वास को महसूस कर सकता था। उत्तरार्ध निश्चित रूप से उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। चूंकि वह पहले ही प्रकट हो चुका था, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए इतनी सख्त संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं था। वह इसे खुलकर स्वीकार भी कर सकते हैं। इसके अलावा एल्डबाई ने जो कहा था उसमें कुछ सच्चाई थी। उनके पास इस समय एक उच्च अमर के कौशल का कोई पैमाना नहीं था, लेकिन स्वर्गीय छद्म अमर क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास एल्डबाई पर विजय प्राप्त करने का एक अच्छा मौका होगा। कुछ समय के लिए ऐसा नहीं लगा कि एल्डबाई ने उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखे थे। वास्तव में झांग जुबान को यह स्वीकार करते हुए देखकर एल्डबाई ने अपनी मुट्ठी एक साथ कसकर पकड़ ली। जबकि उन्हें अपनी कटौती पर भरोसा था, फिर भी जब उन्होंने खबर सुनी तो वे अपने दिल को आंदोलन में धड़कने से रोकने में असमर्थ थे। जिस व्यक्ति ने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया था, वह वास्तव में उसके सामने खड़ा था। कई हजार साल पहले आरोही बादल तलवार मंडप की स्थापना के बाद से संस्थापक के अलावा कोई भी व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था। क्या आप मेरे साथ एल्डर काउंसिल में जाने के इच्छुक होंगे? जिस व्यक्ति ने भगवान की तलवार की मंशा को समझ लिया है, आपका अस्तित्व हमारे संप्रदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो बहुत संभव है कि आप निकट भविष्य में हमारे संप्रदाय के नेता बन जाएंगे। एल्डबाई ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और सम्मानपूर्वक बोली। जिस तरह से आरोही बादल तलवार मंडप ने अपने संप्रदाय के नेता को चुना वह बेहद सरल था। यह तलवारबाजी में किसी की महारत से निर्धारित होता था। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की तलवार के इरादे को समझ लिया था, जब तक कि झांग जुबान अपनी साधना को बराबर तक बढ़ाने में सक्षम था, तब तक वह एक संप्रदाय के नेता बनने से पहले की बात थी। यह संभावना है कि मैं निकट भविष्य में आपके संप्रदाय का नेता बन जाऊं। झांग हुआन दंग रह गया। उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आरोही बादल तलवार मंडप वास्तव में उन्हें अपना नया नेता बनने की तलाश में होगा। सच कहूं तो वह वास्तव में इस प्रस्ताव से प्रभावित हुए थे। यह पहचान उसे अजूर में जीवित रहने के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा आरोही बादल तलवार मंडप के प्रभाव से उसके लिए लुओ रॉक्सन की पगडंडियों का भी पता लगाना बहुत आसान होगा। एल्डबाई ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं एल्डर काउंसिल में आपका अनुसरण करूंगा। हालांकि मेरा एक अनुरोध है।
मैं समझता हूँ कि मेरा सामना अन्य बड़ों से होगा, इसलिए यह अनिवार्य है कि वे मेरी पहचान के बारे में भी जानेंगे। लेकिन जहाँ तक हो, मुझे उम्मीद है कि यह मामला बहुत से लोगों के कानों तक नहीं पहुँचेगा, झांग हुआन ने कहा। भले ही एल्डरबाई ये और संप्रदाय का उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी उनके लिए समझदारी से काम लेना सबसे अच्छा होगा। जैसा कि कहा जाता है, जंगल से ऊपर उठने वाला एक पेड़ अंततः तेज हवा में गिर जाएगा। यह व्यवहारिक कारणों से था कि वह अपनी पहचान छिपाने के लिए इतना दृढ़ क्यों था। अगर दूसरों को उसकी क्षमताओं के बारे में पता चलता, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। चिंता न करें, हमारा कुछ भी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। एल्डरबाई ये ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के खतरों को भी समझता था। वह बाई रुवानेकिंग की ओर मुड़ा और सख्ती से निर्देश दिया, रुवाकिंग, जो कुछ यहाँ हुआ है उसके बारे में किसी और से मत बोलो। मैं थोड़ी देर के लिए भाई झांग के साथ बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद वह झांग शुवान की ओर मुड़ा और कहा, चलो चलें। एल्डरबाई ये ने आसमान में उड़ने से पहले झांग जुबान को अपनी झेकी में लपेट लिया। झांग जुबान को क्षितिज में गायब होते देख डैन शियाउटियन मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जो कुछ सुना था उस पर गहरे विचारों में पड़ गए। एक मौका है कि शिक्षक आरोही बादल तलवार मंडप के अगले संप्रदाय के नेता बन सकते हैं। वह हमेशा से जानता था कि झांग शुवान असाधारण युद्ध कौशल के साथ एक अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि बाद वाला वास्तव में भगवान की तलवार के इरादे को समझ जाएगा। अपनी कम उम्र के बावजूद वह पहले से ही 6 संप्रदायों में से एक के नेता बनने की कतार में था। जहां तक काओ चेंगली का सवाल है, उसने अचानक अपनी आंखें पूरी तरह से चौपट कर दी क्योंकि अंत में उसे एक एहसास हुआ। उसे यह पता चला कि यंग मास्टर के इतने अजीब नियम क्यों थे, जो उसे अपने बाएं पैर और दाहिने पैर के साथ निवास में प्रवेश करने से रोकते थे। वह वास्तव में यंग मास्टर के सामने आई एम लो प्रोफाइल की जोर से आलोचना करने का दुस्साहस था। क्या यह यंग मास्टर का अपमान करने के बराबर नहीं था? काओ चेंगली ने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से अपनी छाती पर हाथ फेरा। उसने उसे जीवित रहने की अनुमति देने के लिए स्वर्ग को धन्यवाद दिया, जो कि एक घातक गलती हो सकती थी। तलवार गज़ेबो संप्रदाय के नेता हान एल्डहे और अन्य लोग उनके सामने दीवार को इस तरह से घूर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वे दीवार में छेद कर देंगे। देंग 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 देंग, बाहर से हड़बड़ाए हुए कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। एल्डा उसने जल्दी से आने वाले बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, क्या आई लो प्रोफाइल पर कोई अपडेट है? नहीं, यह बात नहीं है। किसी ने सभी मुख्य शिष्यों को चुनौती दी है, बूढ़े ने उत्सुकता से कहा। यह वही बूढ़ा आदमी था जो कुछ ही क्षण पहले एल्डरबाई ये से मिलने आया था। किसी ने सभी मुख्य शिष्यों को चुनौती दी। क्या वह आई लो प्रोफाइल हो सकता है? बुजुर्ग जैसे ही वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने झटके से अपनी आंखें सिकोड़ ली। नहीं, यह सही नहीं है। क्या उसकी साधना केवल डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति पर नहीं होनी चाहिए? उस शख्स का नाम है आई एम वेरी हैंडसम। उन्होंने एक साथ दर्जनों प्रमुख शिष्यों को चुनौती दी और उन सभी को मार डाला। एल्डरबाई ये और मैं बड़ी सावधानी से वहां गए, लेकिन हम भी मारे गए, बूढ़े ने लाल होते चेहरे के साथ कहा। संप्रदाय के नेता हान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह दर्जनों मुख्य शिष्यों को मारने और यहाँ तक बाई ये और आपको हराने में सक्षम था। वह वास्तव में प्रतिभाशाली होना चाहिए जिसने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया है। वह उसके सामने दीवार की ओर मुड़ा और आदेश दिया, ढूंढो कि मैं इस समय कहाँ बहुत सुंदर हूँ। अगर यह सिर्फ दर्जनों मुख्य शिष्यों को मार रहा था, तो भी ऐसा करना उसके लिए ठीक था। हालांकि अगर उनके प्रतिद्वंद्वी में एल्डरबाई ये और उनसे पहले के बूढ़े व्यक्ति शामिल होते, तो उनके लिए भी उनसे निपटने में काफी मुश्किल होती। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। आई एम वेरी हैंडसम और आई एम लो प्रोफाइल एक ही व्यक्ति होने की संभावना थी। विंग, सामने की दीवार टिमटिमा रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। संप्रदाय नेता हान, वह व्यक्ति मुख्य शिष्यों को मारने के बाद पहले ही ईथर हॉल छोड़ चुका है, बूढ़े ने समझाया। हालांकि एल्डरबाई ये ने उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की है। वह इस समय उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है, और वह आपसे और अन्य एल्डरों से अनुरोध करता है कि वे एल्डर काउंसिल में वापस आएं और उनकी वापसी की प्रतीक्षा करें। उसे विश्वास है कि वह उस व्यक्ति को जल्द ही लाने में सक्षम होगा। बाई ये ने पहले ही उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर दी है। कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे को चेहरे पर अविश्वास के भाव से देखा। यह एक ज्ञात तथ्य था कि एल्डरबाई ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे,
और उनका जीवन एक धागे पर टिका हुआ था। उनकी शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें एल्डर काउंसिल से भी माफ कर दिया गया था। उसने उनसे आगे उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने का प्रबंधन कैसे किया। अच्छा, ऐसा ही है। बूढ़ा बात समझाने लगा। झांग शुआन से बाई रुआकिंग द्वारा दवा खरीदने के संबंध में वह इस मामले से अनजान थे, लेकिन उन्हें पता था कि बाद में क्या हुआ। उन्होंने महसूस किया कि एल्डर बाई ये द्वारा उस व्यक्ति की असली पहचान को काटने के पीछे यही आधार था। बाई रुआकिंग ने उस व्यक्ति से केवल 2 चालें सीखी हैं, लेकिन उसकी रैंकिंग तेजी से 17वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच गई। उसने मेरे पोते को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। बुजुर्ग, उसने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अगर वह अभी भी एक पल पहले थोड़ा अनिश्चित था, तो वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि एल्डर बाई ये को सही व्यक्ति मिल गया है। चलो फिर जल्दी लौटते हैं। यह जानते हुए कि इस मामले को सुलझा लिया गया है, भीड़ जल्दी से एल्डर काउंसिल में वापस चली गई। उनके बैठने के कुछ ही देर बाद दरवाजे खुले। एल्डर बाई ये अपने साथ एक युवक के साथ अंदर चली गई। संप्रदाय नेता हान, आप वापस आ गए हैं। बीच की सीट पर बैठे व्यक्ति को देखकर एल्डर बाई ये की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपने बगल के युवक को इशारा किया और परिचय दिया। यह वह व्यक्ति है जिसने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया है, झांग हुअन। झांग हुअन। भीड़ ने जिज्ञासा से जल्दी से देखा। उनके आश्चर्य के लिए दूसरी पार्टी केवल अपने शुरुआती बिस्वा दशा में थी। एक किसान के लिए यह अविश्वसनीय रूप से कम उम्र थी जो अजूर में तलवारबाजी के चरम पर पहुंच गया था। झांग जुआन, यह हमारे संप्रदाय के नेता हैं, हान जियानकियो। एल्डर बाई ये ने समूह के बीच में बैठे बूढ़े व्यक्ति को इशारा किया और कहा। संप्रदाय के नेता। झांग हुआन ने देखा। हान जियानकियो के 60 के दशक में किसी की उपस्थिति थी। उसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी उपस्थिति तेज तलवार के इरादे से भरी हुई लग रही थी, जिससे किसी के लिए भी उसकी खेती की गहराई को नापना मुश्किल हो गया था। एक द 9 स्वॉर्ड्स ऑफ दुगू को मार्शल आर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला का मुकाबला करने के लिए 9 स्वतंत्र तलवार के रुख के रूप में दर्शाया गया है। यह निराकार और लचीला होने के लिए जाना जाता है, जिसमें केवल कई बुनियादी चालें होती हैं जिन्हें अंतहीन विविधताओं का निर्माण करने के लिए एक साथ रखा जा सकता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के लिए तलवारबाजी की भविष्यवाणी करना और उसका मुकाबला करना असंभव हो जाता है।